Hello everyone. In this video, I am doing value based question of chapter 15 statistics and probability of class 8th. And see, before I start doing the value based question, I will make you understand. A school organized a camp for training the students for athletic meet. एक स्कूल में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों की एथलेटिक मीट के लिए. The condition for selection was that the weight of student should be 45 to 55 kg. और इसमें ये कंडीशन रखी गई उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका वेट जो है वो इस रेंज में आएगा. So for this purpose the weights of 30 students of class 8th were taken. कितने बच्चों के वेट लिए गए? 30 बच्चों के. एंड दे वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. इस तरह से बच्चों के वेट्स जो है वो लिख लिए गए. कितने बच्चों के? 30 बच्चों के. सो यू आर टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑल्सो फॉर द डेटा. देन इन व्हाट वेट रेंज डू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाई. तो आपको जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाए तो आपने ये देखना है कि किस वेट रेंज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लाई करते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए. और उसके लिए आपको पता क्राइटेरिया ये रखा गया है कि 45 टू 55 kg वाला बच्चा लेना है. व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वे मोर देन 55 kg. 55 kg से ज्यादा वाले बच्चों की परसेंटेज क्या है 55 kg से ज्यादा. ई पार्ट है. व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी चिल्ड्रन बीइंग ओवरवेट एंड ओबीज दिस डेज. क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण बच्चे आजकल ज्यादा ओवरवेट हैं, राइट, ओबीज मोटापा है. हाउ कैन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बी डेवलप्ड अमंगस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस एज ग्रुप. इस एज ग्रुप के बच्चों में कैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप की जा सकती हैं. तो सबसे पहला काम है इसका टेबल बनाना, राइट. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. तो ये मैं इसका टेबल बना रहा हूं. इसमें टैली मार्क्स नहीं बनाना है बिकॉज हियर द वैल्यूज आर मोर बिग. जैसे कोई 50 की है तो 50 का टैली मार्क्स जो है वो बनाना थोड़ा सा ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा. इसमें 2 ही बॉक्स बनेंगे the way I am making here now. This is for heading. This way. Frequency distribution table of value based question. Here you have to write weights in the bracket in kg, weights in kg, and here how many students are there in this weight. So number of students, and in the bracket you should write frequency, right. So the way in the question idea is given here कि 45 to 50 वाला बच्चा सिलेक्ट किया. इससे क्या है, आपको इसने एक आइडिया दे दिया. ये देखो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करो तो क्या आएगा 10. सो ही हैज गिवन यू एन आइडिया कि आप 10 की क्लास साइज का इंटरवल बनाओगे, राइट. तो इसमें आप सबसे मिनिमम वैल्यू चेक कर लो. सो इफ वी सी हियर द मिनिमम वैल्यू इन द टेबल, सो वी कैन फाइंड आउट like 43 I have seen, then 42 also I could see. So you can start your table from 35, right. So weight in kg 35 to 45. फिर दूसरा इंटरवल जो है वो आप 45 to 55 कर लो. फिर तीसरा इंटरवल आप 55 to 65 कर लो. और लास्ट वैल्यू देख लो कहां तक जा रही है. उसी तरह से इंटरवल आप ओवर कर दो 65 to 75. और मुझे इस टेबल में कोई 75 से ऊपर वैल्यू नहीं नजर आ रही, इसलिए मैंने यहीं पर ये टेबल रोक दिया. अब जहां भी 45 आएगा तो वो इसमें लेना है. इसमें सिर्फ 44 तक की वैल्यूज लेनी है, 35 से लेकर 44 तक.
यहाँ 45 से लेकर 54 तक लेनी, बिकॉज देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ द इंटरवल्स। तो 35 to 45 में आप काउंट कर लो इसमें कितनी वैल्यूज आती हैं, कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये 1 2 3 4 स्टूडेंट्स आएंगे, तो आप फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे 4। उसके बाद 45 to 55 में आप काउंट करो, इसमें 55 नहीं लेना आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो यहां पर आप 11 लिख दो। हियर यू विल राइट 11। आपको टैली मार्क्स इसलिए नहीं लगाने क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है थोड़ी बड़ी हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बड़ा हो जाएगा। देन 55 to 65, so this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका 13 है वैल्यू, क्योंकि डाटा कई बार 50 स्टूडेंट से ज्यादा का दे सकते हैं, 300 का दे सकते हैं। तो हाउ विल यू मार्क द टैली मार्क्स, वो उसी डाटा के लिए जिसमें वैल्यूज थोड़ी हो। 65 to 75 में तो कम ही है, 1 2 ओनली। तो अब आप इसका टोटल कर दो, दिस इज टोटल 4 3 7, इट इज 30, राइट। नाउ व्हाट इज टोल्ड टू ड्रॉ इट्स histogram, right? So side by side I am drawing the histogram for the data. So you can see here, आपने x axis लेना है, y axis I am drawing with this CD marker so that you can see it easily. X axis, then y axis, वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस। सो जो वेट्स है वो आपने x एक्सिस पे लेने हैं। यहाँ पे किंक बना दो, यहाँ आप लिख लो 35, यहाँ 45, यहाँ 55, यहाँ पर लिख लो 65 और यहाँ पर 75, जैसे कि इंटरवल्स बने। फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम 13 तक है, तो आप यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 तक ले सकते हो, राइट। अब देखो 35 to 45 में 4 बच्चे हैं, 35 to 45 में 4, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एंड देन यू विल ज्वाइन इट। किंक क्यों बनाया आपने, ये जो किंक है वो क्यों बनाया, क्योंकि 35 डायरेक्ट शुरू हो रहा है, बीच की वैल्यूज जो है वो मिसिंग है, राइट। तो किंक की इंपॉर्टेंस आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बताई जा चुकी है। 45 to 55 में 11 है, तो ये देखो ये 10 12 और 10 के बीच में दिस इज 11, सो यू विल ज्वाइन इट 11। नेक्स्ट 55 to 65, it is 13. This is 55 to 65, and where is 13? Here. Between 12 and 14 is the 13 value. So you will join it this way. Now next is 2. 65 to 75, it is only 2. So it is the dot. So you will be joining this way. So this we have made the histogram for the value based question. यहां आपने स्केल लिखनी है, स्केल, हाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने क्या रिप्रेजेंट किया वो भी लिखो, वेट्स इन kg, weights in kg, and here you can write that these are number of students, or you may write frequency also, number of students। अगर फ्रीक्वेंसी लिख देते हो वो भी सही माना जाएगा। सो स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, there is a gap of 10 so one big division is equal to 10 kg, क्योंकि वेट्स kg में है।
along y-axis. You have taken a gap of 2 along y-axis. So one big division is equal to 2 यूनिट्स या 2, यहाँ पर तो स्टूडेंट्स लिखा है तो आप यहाँ स्टूडेंट्स लिख दो, 2 स्टूडेंट्स. सो दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर दिस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के ऊपर आगे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. दिस वाज द पार्ट नंबर 1, A part. Now there is B part also. So in B part it is written, in what weight range do most of the students lie. तो आप यहाँ देखो किस वेट रेंज में सबसे ज्यादा बच्चे हैं. यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, यहाँ पर 2 है. तो 55 to 65 का जो रेंज है उसमें ज्यादा बच्चे हैं. तो आप आंसर में लिखोगे 55 to 65, राइट. इसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं. सी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग. तो आप देखो कौन सी वेट वाले बच्चे जो है वो एथलेटिक्स में लिए जाने थे. ये लिखा है 45 to 55 kg. तो आप देख सकते हैं 45 to 55 kg कितने बच्चे थे, 11. सो 11 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड फॉर द एथलेटिक मीट. 11 students. Now is D part. What percentage of students weigh more than 55 kg? कितने बच्चों की परसेंटेज मोर देन 55 kg है. ये देखो मोर देन 55 में ये वैल्यूज आएंगी 13 और 2. तो ये कितने बच्चे बन गए, 15. कितने बन गए, 15. तो आप इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 15 बच्चे कितनों में से, 30 में से. और परसेंटेज के लिए यू आर मल्टीप्लाइंग विद 100, राइट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट वाज मोर देन 55 kg, दोज आर 15, टोटल आर 30 into 100. सो 15 ones are, 15 twos are, एंड दिस इज 50. 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका की वेट मोर देन 55 kg है, राइट. 50%. E part. What factors are responsible for so many children being obese and overweight? So that is eating habits. You know there are not good eating habits amongst the young generation, and the lack of physical exercise. So wrong eating habits, wrong eating habits, and ये कॉमा करके लिख दो, lack of physical exercise. Lack of physical exercise. So physical exercise is also must. F part. How can the eating habits be developed amongst the students of this age group? Like by making them sensitized towards eating habits, by sensitizing them towards good eating habits, by sensitizing them towards good eating habits and their effects. अच्छी आदतें बताओ कि क्या क्या अच्छी आदतें हैं जिसके अच्छा खाने से बच्चे ना ओवरवेट होंगे ना ओबीज होंगे, राइट. By sensitizing them towards good eating habits and their effects, right. So this was the solution of value based question. Hope you have understood it. Thank you.